हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो बहुत अच्छे तरीके से क्लास आपके जीके के अमित सर के संग में जो सारे चैप्टर चल रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा है। और आशा करता हूं सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक एक टॉपिक आपके समझ में आ रहा होगा, एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको अब तक अंदाजा लग चुका होगा कि अब तक आप को कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो एग्जामिनर आपसे। ठीक है, आपको सभी चीजें का अंदाजा मैं लगा चुका हूं। तो सीधा अपनी फ्लाइट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, जो कि पॉलिटी का संचार माध्यम हम करेंगे आज पॉलिटी के अंतर्गत। ठीक है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का चैप्टर है ये। और आप आज के समय में संचार माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। संचार माध्यम, कम्युनिकेशन मीडियम। आप क्या सीखेंगे? मीडिया के प्रकार जानेंगे आज हम। और मीडिया के टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। मीडिया चलाने का खर्च क्या होता है, ये सारी चीजें पॉलिटी के अंतर्गत आती है। आपको जैसे पता है आर्टिकल 19 में हमें प्रेस करने का अधिकार है। ठीक है, आज संचार माध्यम हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। टेलीविजन, रेडियो, अखबार, इंटरनेट, संचार के अन्य साधनों के लिए संचार माध्यम सबसे इस्तेमाल होता है। और आज सोशल मीडिया हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन गया है। ठीक है, क्या इस्तेमाल होता है कि संचार माध्यम शब्द, ये यहाँ मैंने अपने लेसन का नाम भी यही दिया है। ठीक है, संचार माध्यम। सोशल मीडिया कंप्यूटर की सहायता से चलने वाले ऐसे साधन जिनके द्वारा लोग सूचना, विचार का निर्माण करते हैं, उन्हें साझा करते हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सोशल मीडिया के चीन है। और मास मीडिया अंग्रेजी के शब्द मीडियम का बहुवचन है मीडिया। ठीक है, अंग्रेजी के शब्द मीडियम का या बहुवचन है मीडिया। इसका मतलब उन अलग अलग तरीकों से है जिनके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। टेलीविजन हो, रेडियो हो, अखबार हो, इंटरनेट हो आदि मीडिया के विभिन्न रूप होते हैं। ये आपके दिख भी रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इन माध्यम की सहायता से लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है और इसलिए इन्हें मास मीडिया कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। या तो मास मीडिया या जनसंचार माध्यम कहा जाता है। याद रखना। सिंपल लैंग्वेज है, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जहाँ समझाने के मौका मिलेगा वहां मैं समझाऊंगा आपको। मीडिया और टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं आज की। मीडिया और टेक्नोलॉजी क्या है? यह टेक्नोलॉजी की देन है कि अखबार, टेलीविजन और रेडियो की पहुंच करोड़ों लोगों तक हो चुकी है। मास मीडिया द्वारा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी लगातार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में मीडिया के क्षेत्र में केवल टेलीविजन और इंटरनेट की शुरुआत हुई है। इन टेक्नोलॉजी को आए हुए कोई दशक हुए हैं। ठीक है, 2 ही दशक हुए हैं और बीते ही है, लेकिन इनका अमिट प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, सब जगह मिलता है और हर घर में, हर परिवार में ये सारी चीजें उपलब्ध है आज के समय में। मीडिया के टाइप्स जान लेते हैं, मीडिया के प्रकार हैं। मीडिया के मुख्य प्रकार, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। एक है प्रिंट मीडिया, ठीक है, जिन्हें अखबार वगैरह बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आप जानते हो। यह नामकरण विभिन्न टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो किसी खास मीडिया पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में तरक्की के फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स देख लेते हैं। कि बेहतर पहुंच है, एक तो बहुत ही बेहतर पहुंच है। टेक्नोलॉजी में तरक्की होने से, मशीनों के आधुनिकीकरण से मीडिया की पहुंच पहले से बेहतर हो चुकी है और बहुत ही बेहतर होगी। ये तो ध्वनि और चित्रों की क्वालिटी से भी सुधार आ गया है आज के समय में। ठीक है, वॉइस क्लियर आती है, चाहे टेलीविजन हो, चाहे एलईडी हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, क्लियरिटी देख रहे हो। आज ये टेक्नोलॉजी तो मैं आपके द्वारा पढ़ा रहा हूँ आपको एक इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन द्वारा पढ़ाई जाती हैं आजकल क्लासेस। ठीक है, ये सारी चीजें और बेस्ट क्वालिटी में आपको सारी चीजें प्रदान करते, प्रोड्यूस करते हैं हम। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी सोच में बदलाव, टेक्नोलॉजी से हमारी सोच में बदलाव आता है। सब जब से केबल टेलीविजन आया तब से हम अपने आप को वैश्विक दुनिया का सदस्य समझने लगे हैं। केबल टेलीविजन से हमारी सोच का दायरा बढ़ गया है। सिर्फ टेलीविजन से काफी जागरूकता आई है हमारे अंदर। छोटी होती दुनिया सैटेलाइट और केबल टेलीविजन की मदद से आज तरह तरह की तस्वीरें तेजी से पूरी दुनिया में पहुंच जाती हैं। अब हम दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटना को अपने टेलीविजन या कंप्यूटर पर जल्द से देख पाते हैं। अधिकतर कार्टून फिल्में अमेरिका या जापान में बनती है, लेकिन
भारत के अधिकतर बच्चे इन फिल्मों के पात्रों से वाकिफ होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी दुनिया छोटी होती जा रही है और हम अधिक पास-पास आ रहे हैं। ठीक है? और मीडिया चलने का खर्च क्या है? कॉस्ट ऑफ मीडिया क्या होती है? मीडिया के लिए महँगी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, सबसे पहली बात है। और टेलीविज़न चैनल के लिए महँगे उपकरणों, लाइटों, कैमरा, साउंड रिकॉर्ड आदि ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। टेलीविज़न सिग्नल के प्रेषण के लिए उपग्रहों का किराया देना होता है। मानव संसाधन की टीम के लिए वेतन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा समय-समय पर नई टेक्नोलॉजी अपनाने पर खर्चा होता है। चूँकि मीडिया चलाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसलिए अधिकतर टेलीविज़न चैनल और अखबार स्वामित्व बड़े औद्योगिक संस्थाओं के हाथों में होते हैं। बड़े-बड़े जो उद्योग होते हैं उनके हाथों में होते हैं। ठीक है? क्योंकि खर्चा इतना होता है इनमें। ठीक है? और थोड़ा-सा और जान लेते हैं, मैंने पॉइंट दे रखे हैं आपके। मीडिया की आय क्या है? मीडिया और लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। मीडिया की आज़ादी और मसौदा तय करना और स्थानीय मीडिया, सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी हैं। समझ लो आप तरीके से कि क्या-क्या चीज़ें ये होती हैं। ठीक है? आपसे पूछ सकता है कोई एग्ज़ामिनर, ठीक है? किसी भी एग्ज़ाम में जाए, सीटेट हो, डी ट्रिपल एस भी, एनवीएस, केवीएस हो, इनमें ये बहुत ही पेडागोगी के रूप में दे सकते हैं आपको। किसी भी मीडिया को चलाना किसी बिज़नेस को चलाने जैसा होता है, बिल्कुल। इसमें काफ़ी खर्च आता है, इसलिए मीडिया के आय के स्रोत भी बनाने पड़ते हैं। ऐसा कई तरीकों से किया जाता है। मीडिया के लिए आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन होता है। ठीक है? विज्ञापन का मतलब जो वे एड वगैरह होती है ना वो ही तो दिलाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन, रेडियो और टेक्नोलॉजी पर तरह-तरह की चीज़ें के विज्ञापन चलते रहते हैं। आपने गौर किया होगा कि समाचार या धारावाहिक सीरियल के बीच-बीच में कमर्शियल ब्रेक होते हैं, जिसके दौरान विज्ञापन चलते हैं। क्रिकेट मैच में हर 2 ओवर के बाद बीच में विज्ञापन आते हैं, आपने देखे होंगे। जो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से देखे होंगे, जो ऐड देते हैं, या क्रिकेट हो, चाहे कोई नाटक हो या कोई फ़िल्म हो, उनके बीच में जो ऐडें दिखाई जाती है ना, वही मुख्य स्रोत है, कमाने का ज़रिया है। ठीक है? वही एक विज्ञापन जो आते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें रुपए मिलते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हो, तो तुरंत जो ऐड आ जाती है ना, वो उसके माध्यम से उसको रुपया मिल रहा है। ठीक है? कुल मिला के ये बात होती है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। प्रिंट मीडिया में विज्ञापन क्या होता है? अखबारों में तरह-तरह के विज्ञापन छपते हैं। आजकल तो हर नामी अखबार में आपको पूरे पन्ने का विज्ञापन दिखाया जाएगा, जिसमें पहले 2 पन्ने पर आवासीय प्रोजेक्ट, कार या सुपरमार्केट आदि के विज्ञापन दिखाए जाते हैं। देखें, ये सबसे पहले आपके 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था। ठीक है? देख लो आप। और इधर भी एक यही आपको मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ, उसको ज़ूम कर लेता हूँ मैं। 1 मिनट रुकें। हाँ, ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ये क्या है कि ये जो है ना, यह यंत्र टेलीवाइज़र है। ये जो दिख रहा है टेलीवाइज़र है। टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बैड। ठीक है? इन्होंने ही खोज की थी टेलीविज़न की, और इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने अधिकार का प्रदर्शन किया था। ठीक है? इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, मैंने पीडीएफ में सेंड कर दूँगा आपको, और इनको देख लेना खूब अच्छे तरीके से। आ सकता है टेलीविज़न की खोज किसने की सर्वप्रथम। ठीक है मेरे भाई? अब आगे बढ़ते हैं मीडिया और लोकतंत्र के बारे में। जो मीडिया है, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। आपने लोकतंत्र की परिभाषा में पढ़ा है कि यह ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनप्रतिनिधि की जवाबदेही जनता के लिए होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है, देश और दुनिया में होने वाली गतिविधियों के बारे में लोगों की जानकारी पहुंचाना मीडिया का मुख्य जिम्मेदारी होती है। ठीक है? इन सूचनाओं के आधार पर लोग यह समझ पाते हैं कि सरकार कैसा काम कर रही है और आपने अपने वादों पर खरा उतर रही है या नहीं। ठीक है? मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर लोग अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं और सरकार के खिलाफ कोई कदम उठा सकते हैं। ठीक है? दूसरे शब्दों में तो मीडिया से लोकतंत्र की मजबूती मिलती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है? एक मीडिया के द्वारा ही हम जान सकते हैं कौन कैसा है, क्या किस नेता के कैसे विचार हैं, या लोगों के सोच के लिए, या हमारे क्षेत्र के उसको डेवलप करने के लिए। वे सारी चीज़ें एक मीडिया के द्वारा ही पता लग सकती है कि कोई प्रतिनिधि कैसी सोच रखता है अपने मन में। ठीक है? संतुलित सूचना में मीडिया की भूमिका क्या है? ठीक है? चूँकि मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसलिए यह ज़रूरी है कि उनसे संतुलित सूचना मिलती रहे। यदि किसी रिपोर्ट में हर पक्ष की बात रखी जाती है, तो उसे संतुलित रिपोर्ट कहते हैं। तथ्य रिपोर्ट देने की मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। सिंपल है। ठीक है मेरे भाई?
नेक्स्ट चलते हैं। इसका मतलब है कि मीडिया किसी के नियंत्रण में न हो और न ही किसी से प्रभावित न हो। सरकार या अन्य किसी को भी पर व्यक्ति या संस्थान ऐसा न करे कि उसके प्रभाव में मीडिया किसी बात को दबा दे और किसी बात को जरूरत से ज्यादा उजागर कर दे। मीडिया को चटपटी और सनसनीखेज खबर छापने का दिखाने से बचना चाहिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं भाई। अब मीडिया की आजादी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि फ्रीडम क्या क्या है उसको, हमारे मीडिया को। आज मीडिया स्वतंत्र नहीं है, मीडिया पर सरकार का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। कई बार सरकार ने मीडिया को सेंसर किया है। 1975-77 के आपातकाल के दौरान ऐसा दौर भी था जब अधिकतर मामलों में मीडिया द्वारा तथस्थ रिपोर्ट नहीं मिलती ही है। इसके कई कारण है कि मीडिया का नियंत्रण व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पास अपने हितों के हिसाब से व्यापारिक प्रतिष्ठान किसी भी कहानी का एक ही पहलू दिखाते हैं, ठीक है, मतलब अपने मतलब के लिए। मीडिया के आय के लिए विज्ञापन पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। इसलिए उन व्यक्तियों या संस्थानों के लिए खिलाफ रिपोर्ट नहीं आती है जो विज्ञापन पर भरपूर पैसे खर्च करते हैं। उन पर क्यों आएंगे भाई? मसौदा तय करना, ड्राफ्टिंग जो होती है, किसी मुद्दे पर फोकस करना या यह मीडिया के हाथों में होता है। इसलिए मीडिया ही निर्णय लेती है कि कौन सी घटना समाचार में आने लायक है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिस पे ज्यादा से ज्यादा व्यू है। आजकल तो व्यू पे मर रही है दुनिया, ठीक है। व्यू का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, फिर वे ऐड देंगे, विज्ञापन देंगे, फिर वही है, रुपया कमाएंगे। यदि आपके स्कूल में वार्षिक महोत्सव होता है तो उसकी रिपोर्टिंग करने में मीडिया की कोई रुचि नहीं दिखाएगी। लेकिन यदि उस महोत्सव में कोई नामी ग्रामी खिलाड़ी या फिल्म स्टार पहुंच जाए तो मीडिया वालों की लाइन लग जाएगी और कुछ चुनिंदा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके मीडिया हमारी सोच और प्रतिक्रिया को अच्छी तरह से प्रभावित करती है, ठीक है। ये तो आमतौर पर आप देख ही भी रहे होंगे, ठीक है। अपने मतलब की दुनिया होगी अब तो सब जगह, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई भी हो। कुछ वर्षों पहले मीडिया के कारण हमने जाना कि कोला ड्रिंक्स में कीटाणु का स्तर खतरे के स्तर से काफी ऊपर था। इसमें हम यह जान पाए कि हमारे यहाँ बनने वाले कोला ड्रिंक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था। सर, सरकार के प्रतिरोध के बावजूद इस मुद्दे को मीडिया ने बढ़ चढ़ कर दिखाया था। इस तरह मीडिया ने जन स्वास्थ्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर किया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जो हमारे जीवन के कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मीडिया द्वारा अनदेखी होती है। कुछ उदाहरण नीचे हैं, जैसे कि दूषित पेयजल, ठीक है। हर वर्ष हजारों लोग दूषित पानी पीने की बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। पेयजल की किल्लत एक विकराल समस्या है, लेकिन मीडिया शायद ही कभी इसका चर्चा होती है, ठीक है। बहुत मतलब पूरा अपना मतलब होता है इनमें, ठीक है। आज के समय में तो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव चीज दिखाई जाती है सोशल मीडिया पर। झोपड़पट्टी गिराना। एक बार मुंबई के किसी इलाके में सरकार ने झोपड़पट्टी को उजागर दिया गया, जैसे आजकल बुलडोजर चल रहा हो, ठीक है। तो वहीं ले जा सीधे कैमरा ने उठा उठा के, लेकिन किसी भी मीडिया में उसका खबर नहीं आई। उसी समय के आसपास मुंबई में फैशन वीक मनाया जा रहा था। देखो, मीडिया ने रईसों के हाँ मीडिया ने रईसों के उस इस उत्सव को बड़ा चढ़ाकर पेश किया था। देख लो, ये मीडिया ही ऐसे करेगी तो एक आम आदमी की आवाज को कौन उठाएगा? इनके माध्यम से आम आदमी की पता भी नहीं चलेगी कि आम आदमी कहाँ कैसे रोजगार जिंदगी जी रहा है, या बेरोजगार हो रहा है, या कैसे जिंदगी को रोज की जिंदगी को कैसे जी रहा है। अगर ऐसा करने लगेगी तो एक मीडिया ही, स्थानीय मीडिया जो होती है, आम लोगों के जीवन से जुड़े जुटे छोटे मुद्दों को दिखाने में मीडिया की कोई रुचि नहीं होती। इसलिए कई लोगों ने स्थानीय स्तर पर मीडिया बनाने की कोशिश की है। कई लोग समुदाय रेडियो का प्रसारण करते हैं, जिसके माध्यम से किसानों की खोज, किसानों के बीज, खाद और अनाज की कीमतों की जानकारी, मौसम की जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट है वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री। आज स्मार्टफोन आ जाने से वीडियो बनाना आसान और सस्ता हो गया है। अब कई लोग आम आदमी के जीवन पर वृत्त चित्र बनाते हैं और गरीब से गरीब तबके की दशा को उजागर कर देते हैं। आज के समय में ये तो हो गया है भाई, ठीक है, बहुत ही आसान हो गया है, थोड़ा वायरल हो जाते हैं। पर लेकिन आज के समय में ये वायरल इतनी चीजें हो रही हैं, नेगेटिव भी हो रही हैं, पॉजिटिव भी हो रही हैं। पर पॉजिटिव हो रही है ना जो ऐसी ऐसी चीजें, उनको सरकार भी तो नकार रही है, देख कर छोड़ देती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। खबर लहरिया, यह 8 पन्नों का अखबार है जिसे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की दलित महिलाओं द्वारा निकाला जाता है। यह हर पखवाड़े को प्रकाशित होता है। यह बुंदेली भाषा की अखबार है। इसमें दलितों के मुद्दों को उजागर किया जाता है। आज इस अखबार की पहुंच बुंदेलखंड के किसानों, दुकानदारों, शिक्षकों, पंचायत सदस्यों तक है। यह उन महिलाओं द्वारा
भी चाव से पढ़ा जाता है, जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना सीखा है। देख लो, तो ये सारी चीजें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कुछ चीजें नेगेटिव भी हैं, कुछ चीज पॉजिटिव है। लेकिन आज के समय में नेगेटिव चीज पर या ज्यादा पर, जहां पर वो होती है ना भेड़ चाल, वहां पर ज्यादा भग रही है, मीडिया हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए और पेपरों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था? टेलीविजन, टेली राइटर या टेलीवाइजर? तो आप, मैंने पढ़ा था उधर टेलीवाइजर था। एक विज्ञापन का कितना मूल्य होता है? 500 से 6000 होता है, 400 से 7000 होता है। ये आप सर्च कर लेना एक बार है, 500 से 8000 होता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर इसका। सार्वजनिक विरोध कैसे किया जाता है? सार्वजनिक विरोध होगा जो जो रैलियां वगैरह होती है ना, जैसे कि रैली का आयोजन करके, ठीक है, हस्ताक्षर अभियान चलाकर, सड़कों पर अवरुद्ध करके, ये सारी चीजें आपको एक सार्वजनिक विरोध किया जाता है। तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लहरिया नामक समाचार पत्र कौन सा राज्य से संबंधित है? ये हरियाणा से है। अभी जो पढ़ा है, बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ा है जो हमने, कि हरियाणा से है, दिल्ली से है या उत्तर प्रदेश से। तो यूपी के बुंदेलखंड की बात मैं कर रहा था अभी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। लहरिया नामक समाचार पत्र में कितनी दलित महिलाओं ने काम किया था? आई थिंक 8 महिलाओं ने काम किया था। क्वेश्चन 6 है, किसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था? जॉन लोगी बर्ड ने, गुटेनबर्ग ने। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, लहरिया नामक समाचार पत्र कौन सी भाषा में लिखा जाता है? ठीक है, पंजाबी में, अरबी में, बुंदेली में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो दोनों कट गए। बुंदेली भाषा बोली जाती है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की बात है। मीडियम शब्द का क्या अर्थ है? माध्यम या मास मीडिया या मीडिया? इन कमेंट मुझे बताना इसका। अभी मैंने ये चैप्टर कराया है और मीडियम बाकायदा पढ़ाया है आपको, ये कमेंट में मुझे बताना प्लीज, रिक्वेस्ट है आपको। ठीक है, संचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं? टेलीविजन होता है, रेडियो होता है, अखबार, पत्रिका, इंटरनेट, सभी होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक किसका माध्यम है? इलेक्ट्रॉनिक जो होता है रेडियो तथा टीवी का, अखबार तथा पत्रिकाओं को, तो रेडियो और टीवी का होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पूछा है सिर्फ। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है। और प्रिंट मीडिया आपका हो जाता है अखबार और पत्रिकाएं। सिंपल है, जिस बच्चे ने क्लास ले ली वो धुआं धुआं कर रहा होगा, जैसे यहाँ धुआं धुआं कर रहे हो वैसे ही पेपरों में धुआं धुआं करोगे। ठीक है, किस समय अवधि को स्वतंत्र भारत के संचार माध्यम के लिए सबसे बुरा समय माना जाता है? संचार माध्यम के, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है, ये आया भी है स्लाइड में, 1975-77 के समय। ठीक है, इसको किसी दिन फिर अच्छे तरीके से क्यों ऐसा हुआ था समझाऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ आपके समझ में होंगे, आगे होगी मेरी क्लास भी और आपके क्वेश्चन भी। ठीक है, और सभी क्वेश्चन ठीक करते चल रहे होंगे, अगर नहीं हो रहे तो शाम को फिर रिवीजन पीडीएफ में लगा लेना। तो नमस्ते, राम राम। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। ठीक है मेरे भाई, तो जय हिंद जय भारत।